शांति। ओम शांति। आज का विषय है मधुबन महान तीर्थ है। ऐसे सारे विश्व के अंदर आदि शंकराचार्य ने आकर खास भारत के चारों कोनों में बड़े बड़े मठ खोले, शक्तिपीठ। तो उसके अंदर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो था तो उसका नाम मिट रहा था। तो उन्होंने आके सन्यास धर्म उसको फिर से जागृत किया। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे लोग समझते हैं अमरनाथ, तो ऐसे जगह पर जाना है तीर्थ स्थान समझते हैं। काशी विश्वनाथ, तो तीर्थ स्थान पर क्या होता है, क्यों जाते हैं? समझते हैं कि ये ऐसा तीर्थ स्थान है, वहां जाने से हमने अपने जीवन में किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। इस लक्ष्य लेकर सभी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ऐसे गंगा को भी पतित पावनी कहते हैं। गंगा में स्नान करते हरिद्वार जाते हैं। लेकिन देखा गया कि सभी तीर्थों पर सभी लोग जाते हैं, क्या करते हैं? जो बाबा ने कल मुरली में कहा था, जिन्होंने अच्छे कोई कर्म किया है तो वो कर्म करके जाने के बाद उनका गायन करते हैं, महिमा करते हैं, कीर्तन करते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमें भी ऐसे बनना चाहिए, ये नहीं। जिन्होंने भी अच्छे कर्म करके गए, जाने के बाद उनके कर्मों की वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, महिमा करते हैं, आगे जाकर के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं समझता है कि उन्होंने क्या कर्म किया, ऐसा मुझे भी करना चाहिए। तो ये अंतर है, महिमा वर्णन करना और समान बनना। तो ऐसे अनेक तीर्थ स्थानों पर सभी जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, कुछ साधना करते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन कोई अल्पकाल की जो इच्छाएं होती है वो थोड़े परसेंटेज में प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन मधुबन एक ऐसा महान तीर्थ है, वहां शारीरिक प्राप्ति नहीं है, भौतिक प्राप्ति के लिए नहीं है, या आध्यात्मिक प्राप्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक महान तीर्थ है। तो आत्मा की उन्नति, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान, आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने का, पतित आत्मा को पावन बनाने का ऐसे महान तीर्थ है। जैसे गायन है भक्ति मार्ग में भी कि महाभारत युद्ध में इतने लोग मारे गए तो भागीरथ ने हिमालय पर ऐसी तपस्या किया और गंगा को इस धरती पर लाया। तो वो गंगा पतित पावनी है। तो उस गंगा में स्नान करने से पतित आत्मा पावन बनेगी। ये कहानी तो ये कहां, हरिद्वार में जाके स्नान करते हैं। तो कौन सी गंगा पानी की? ये तो हरिद्वार, ऋषिकेश, उस तरफ जो भी रहते हैं वो सब पावन बनना चाहिए, रोज स्नान करते हैं। आएगा ना लक्ष्य, उसमें करेंगे तो हाँ, शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं,
शरीर की कोई बीमारी भी हो वो भी ठीक हो सकती है, लेकिन पतित आत्मा, अगर पतित आत्मा कैसे पता चला और पाप आत्मा कैसे पता चलता है? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, देवात्मा कैसे कहते हो? अगर किसी के पास जाओ, डॉक्टर के पास, और उसको कहो मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो तुरंत आपको दिखाता है कि बीपी कितनी है, शुगर कितना है, दिखाता है। तो यहां भी मनुष्य को प्रूफ चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। पाप आत्माओं, देवात्माओं, महात्माओं, पुण्य आत्माओं, तो अपने आप को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, कुछ मिटाना चाहते हो, तो महसूस करना जरूरी है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये मिटाना है, ये ठीक नहीं है। तब मनुष्य कुछ पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, कुछ अभ्यास करता है, कुछ पढ़ता है, कुछ करता है, तो कुछ प्राप्ति होती है। तो यहां महसूस करना जरूरी है। तब कहा, दुनिया में भी गीत गाते, मुखड़ा देख ले प्राणी। जब रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहां से आते हैं? आंखें बंद है, नहीं तो हमारी एक नेचर बनी, किसी को देखते ही अगर मेरे मन में गलत विचार आया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको देखने से मेरे मन में गलत विचार आया, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अब मैं ठीक हूं, ये ठीक नहीं है। तो यहां कहा, आंखें बंद करके आप रात को सोए हो, न देख रहे हो, न सुन रहे हो, तो स्वप्न कहां से आए? इसलिए सारा ज्ञान का अगर आप निचोड़ निकालो, एक ही महावाक्य है, अगर उसको याद रखो, सारा ज्ञान का बीज है, सारा आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ है। क्या है वो? आज भी बाबा ने कहा, हम कैसे आए थे, कैसे आए थे हम, और कैसे जाएंगे, ये अच्छी तरह से अगर समझा, इस शरीर में, इस संसार में मैंने शरीर में प्रवेश किया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो देखते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, कोई भी इस शरीर इंद्रियों के द्वारा हर सेकंड जो भी कर्म करते हो, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, और कुछ नहीं, इतना सिंपल है। जो कुछ देखता हूं, जो सोचते भी हो, जो देखते हो, सुनते हो, सब कुछ आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा। जैसे अभी आप इधर बैठे हो, कोई नींद करता है, कोई इधर उधर देखता है, सब कुछ कैमरे में दिखाई देता है, सारा विश्व देखता है। दुनिया में के डरते लोग, भगवान देखता है, भगवान नहीं देखता है। वो ये काम नहीं करता सबको देखता रहूं। हाँ, चाहिए तो देख सकता है, उसके पास ऐसी दृष्टि है। अगर किसी को जरूरी है, नहीं तो हमारे अंदर ही सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो वो जो अंदर रिकॉर्ड हुआ है, वो बाहर स्वप्नों के रूप में आता है। तब बाबा कहता है, नींद में भी पाप होता है। जो अंदर कर्म किया है हमने, जो भरा हुआ है, 4 प्रकार के स्वप्न आते हर एक को।
उसमें से दो प्रकार चलेगा, दो प्रकार काम और क्रोध पतित बनाता है। तो वो स्वप्न आते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हो, अंदर पाप भरा हुआ दिखाई देता है, उस पाप को मिटाना है। क्योंकि जो आत्मा परम धाम से आई थी, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव, तो सर्वशक्ति उनके से भरा हुआ है, उनके संतान हैं हम उनके साथ थे। सब आत्माएं, जो भी इस धरती पर आत्मा है, वो परम धाम से आए थे। जैसे बाप, वैसे ही बाप समान संपन्न संपूर्ण थे, सर्व शक्तियों से भरे हुए थे। तो इस धरती पर आने के बाद जन्म लेते, कर्म करते, पार्ट बजाते 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 अभी संगम पर, अभी कलयुग के अंतिम समय शक्तिहीन बन गए। ज्ञान समझ में आता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं है, पावर नहीं है। दिखाई देता है, समझ में भी आता है कभी कभी ये नहीं करना चाहिए। तब आता है हम न चाहते हुए हो गया, तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो इसके लिए शक्ति की जरूरत है। तो बाप आता है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा, बाप बच्चों को वर्षा देता है। जैसे आपके पिताजी के पास इतनी जमीन है, इतना पैसा है, धन दौलत कहते हैं उसको, तो बच्चों के नाम रजिस्टर करता है, बच्चों को वर्षा देता है, वो प्रॉपर्टी पिताजी की। तो यहां शिव बाबा की कौन सी प्रॉपर्टी है? परमधाम में क्या चीज है उसके पास? सोना है, हीरा है, क्या है? वो सर्वशक्तिवान है, वो उसकी शक्तियां है। जैसे अंत में बाबा ने दादी प्रकाश मणि को शक्तियों का विल किया, विल पावर कहा। कोई सोने का ताज नहीं दिया, कोई हीरा मोती नहीं दिया, विल पावर। तो शिव बाबा के पास सर्व शक्तियां है। कौन सी शक्तियां है? तो उनको कहा ऑल माइटी अथॉरिटी, माइट है, पावर है। तो सर्व शक्तियां है। कौन सी शक्तियां है? आप में से कोई जानते हो? तब रोज शिव बाबा कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। कि कोई पूछेगा कहां जा रहे हो आप? ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने जा रहे हो। तो राजयोग क्या है? क्या जवाब देंगे? राजयोग आत्मा समझ, एक परमपिता परमात्मा शिव, शिव बोलना जरूरी है क्योंकि भगवान ने तो सर्वव्यापी सब जगह हो गया। एक परम पिता परमात्मा शिव, उसको याद करने से, उसके शक्तियों से हम अपने पाप मिटा सकते हैं। इसलिए कहते हैं सारी दुनिया, ही इज ए प्यूरिफायर। वो पतित आत्मा को पावन बनाता है, पाप कटेश्वर कहा। वो कौन सा ईश्वर है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर क्या सिखाता है? तो उसका शक्ति कैसे प्राप्त करे, उसकी विधि। इसलिए इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं, एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस। अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड हम अपने शरीर के भान में रहते हैं। क्योंकि शरीर में रहते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर को चलाते हैं, शरीर से हर सेकंड कर्म करते हैं। तब बाबा ने आज मुरली में कहा,
कि अशरीरीपन का अभ्यास करो। जब आप बैठते हो सवेरे शाम, अभी शाम को अभी भी 7 से 8 1 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा शुरू में 7 से 7:30 बजे तक बहन जी कहती कमेंट्री कराओ, और आधा घंटा 7:30 से 8 फिर शांत आप अपने से योग लगाओ। आप भी कमेंट्री करो अंदर ही अंदर, कि नहीं तो सुनना हो गया। आप भी करो, आपके अंदर से कैसे शिव बाबा से बात करनी है। बाबा ने आज मुरली में कहा बुद्धि योग, बुद्धि मेरे से लगाओ। मन लगाते हो, मन में विचार करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन मन नहीं कहा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि में भी राजयोग है। तो शिव बाबा का कौन सा राजयोग? ये बुद्धि योग है। इसलिए कहा याद करो। याद मन को नहीं रहती, बुद्धि को सब कुछ इनको याद है, बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। तो बुद्धि के अंदर जो इतने साल, जैसे स्कूल में एक बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, सारी पढ़ाई बुद्धि में भर लेता है, रोज सुनता है, पढ़ता है, होमवर्क करता है। 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है, एक प्रश्न पूछा जाता है। जो बच्चा रेगुलर विधि पूर्वक पढ़ता है, लिखता है, तो 10 पेज लिखता है। और जो बच्चा रोज स्कूल में जाता है, इधर देखेगा उधर देखेगा, खेलेगा, कोई कैंटीन में जाएगा और कुछ करता रहेगा, वो भी जाता है, तो परीक्षा के समय पर कोई प्रश्न पूछा, 1 पेज भी लिख नहीं सकता है, क्योंकि अंदर कुछ भरा नहीं है। तो आप देखना ब्रह्मा कुमारी के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने किसी को कोई सिद्धि नहीं दिया है, चमत्कार नहीं है। आप मेरा ये काम करो, जैसे सत्य साई बाबा था तो जो चमत्कार दिखाता था, तो लोग भी चाहते हैं आप इतने पवित्र हो, आप इतने साधना करते हो, तो मेरा ये काम करके दिखाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, मुझे बिठा करके योग करा के अनुभव कराओ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी को कोई सिद्धि नहीं दिया बाबा ने। तब कहा इस पढ़ाई का जो रिजल्ट है, फल है, वो सद्भविष्य है। अभी लिखेंगे पढ़ेंगे, अभी लिखो पढ़ो और अपने आप को संपन्न बनाओ, संपूर्ण बनाओ, कर्मातीत बनाओ। अभी दूसरों को देने का नहीं, अपने को स्व परिवर्तन करो, स्वयं को संपन्न बनाओ। स्वयं को जैसे अनादि में थे ऐसे संपन्न स्वरूप में आओ, अपने को बनाओ पहले। तो आपको देखकर आपकी बोली, आपकी दृष्टि अपने आप औरों को भी, उसको कहते हैं इंग्लिश में टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। नहीं तो पहले क्या था, बहुत कुछ सुनाना है, अभी सुनाना नहीं। आपको देखकर ही, जैसे गुलाब का फूल खिलता है, उसके अंदर खुशबू है, वो अपने आप आपको आकर्षित करता है। अगर आप अपनी साधना से, ये ज्ञान और योग से अपने आप को कर्मातीत, वाइसलेस, काम और क्रोध खास, इन दोनों से जो मुक्त है, इसलिए बाबा ने कहा कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, वो कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा हूं, फरिश्ता हूं, हल्का है, कोई भारीपन नहीं। क्योंकि आज बाबा ने कहा था सदा खुश रहो। खुश कैसे होंगे? अंदर अगर गलत विचार चलते हैं, स्वप्न देखा तो खुशी रहेंगी, अंदर कांटा चुभता रहे और आपको खुश रहो, मुस्कुराते रहो, होगा
नहीं, खुश वो रहता है। इसलिए हमको एक विदेशी बहुत बड़ा फिल्म एक्टर था, तो उन्होंने एक दिन कहा कि आपके भारत के भगवान को देखकर बहुत खुशी होती है, हमें अपना भगवान को देखकर रोना आता है। हमने कहा क्यों? देखो जूसियस क्राइस्ट को क्या किया, कैसे उसको देखते ही, और श्री कृष्ण देख लो पृथ्वी पर बैठकर मुरली बजा रहा है मुस्कुराते हुए, उसको देखते ही लगता है। तो भारत खुशी खुराक, क्यों क्यों अपने आप नहीं। तब बाबा ने आज कहा एक ही उपाय है, दो नहीं है, कि पतित आत्मा को पावन बनाने के बगैर मेरे पास आ नहीं सकते हो। मैं संपूर्ण पवित्र हूं, मेरे जैसे बनना है, बाप समान का। वो कैसा है? वो सर्वशक्तिवान है। तो कौन सी शक्तियां है? पवित्रता का सागर है, मुरली में आता है। शांति का सागर है, आनंद का सागर। नदी सागर, लेक, कुएं में अंतर है ना, ये सागर है, अनंत है, इन्फिनिट कहा। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति, कोई मुक्त नहीं करता किसी को। तब बाबा ने कहा साधु संत भूत प्रेत सब आत्माओं को मुक्ति का रास्ता, किसी को जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूं। भाग्य बनाने की विधि बताता है। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन क्या करना है? आज भी कहा, कल भी कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं, विधि से सिद्धि। संसार में रहते, इसलिए कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है। कौन सी विधि है वो? कुछ नहीं करना है, सहज राजयोग का, कोई मेहनत भी नहीं है। पहले आप ज्ञान में आने से पहले किसी को दान करते थे, अभी भी ज्ञान में आए हो तो अभी भी दान करते हो, तो दोनों में अंतर बताया। पहले जब कुछ सेवा दान करते थे, शरीर को देखते थे और कुछ मदद करते थे, दान करते थे, एक का एक गुना मिलता था। अभी ज्ञान समझ में आया, वही गरीब या साधु कोई भी वही व्यक्ति है, आप भी वही है, सिर्फ आपको ज्ञान समझ में आया। इस धरती पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब परम धाम से आए, ये ज्ञान मिला। एक शुभ बाबा के बच्चे हैं, तो उसको देखते ही अरे ये भी तो शुभ बाबा का बच्चा है, उसको देखते ही शुभ बाबा की याद आई और आपने सेवा किया, दान किया। वो अविनाशी है, तो वो जो भी देता है अविनाशी देता है। उसको याद करके संकल्प रूपी कदम, पदम माना ये शरीर का नहीं, आत्मा के संकल्प कदम, हर संकल्प में और शुभ बाबा को याद करते हुए गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सब कुछ कर्म करते रहो, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तब का पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, गारंटी करता है किस जन्मों के लिए। और आठवां दिव्य बुद्धि दाता है, तो वो सर्वशक्तिवान स्वयं, क्योंकि गीता में भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तो भारत के अंदर अधर्म होता है, मैं स्वयं आता हूं साधारण वेश में। तो साधारण रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर 400 बच्चों को 14 साल तक खिलाया पिलाया पढ़ाया, तपस्या कराया, सजाया ज्ञान से,
दैवी गुणों से, सर्व शक्तियों से भरा, 1 2 3 साल नहीं, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे 100 ब्रह्मचारी अगर मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा ही परिवर्तन कर दूंगा। आज आप सन्मुख देख रहे हो, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने ब्रह्मचारी होंगे? कम से कम जो सेंटर संभालती बहनें भाई 50,000 होंगे, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक एक दादियों ने देख लो मधुबन में तपस्या किया है। कैसे थे जब शुरू में आए, कैसे थे, क्या से क्या बनाया, कहां से कहां पहुंचाया। अभी देखो जानकी दादी पुणे में थी, बाबा ने कहा बीमार भी थी, लंदन भेजा, क्या से क्या बन गई। कुछ पढ़ाया, कुछ खिलाया, कोई पैसे दिए, ऊपर से बाबा ने कुछ भेजा। किसने किया? तब का भगवान करन करावनहार है, वो कराता है सब कुछ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माउंट आबू में मधुबन कहते हैं, शुभ बाबा ने अवतरण भूमि है ये। तो ब्रह्मा बाबा के साथ इन बड़े दादियों ने, भाइयों ने, सब ने बैठकर तपस्या किया और अपने आप कोई चमत्कार दिखाए नहीं किसी को, अपने आप को तपाया, अपने आप को संपन्न बनाया। देखो ब्रह्मा बाबा भी कैसे कर्मातीत बन करके संपन्न बन के गया। एक एक दादियों ने कैसी तपस्या किया। हमने देखा मधुबन में भी शुरू में कोई भी सेवा होती थी, दादी प्रकाश में शाम को दो दिन 6 बजते ही 6 से 8 2 घंटा मेडिटेशन हॉल में सबको कहते सब काम बंद करो, कोई इधर उधर नहीं रहना चाहिए। 6 बजे दरवाजा भी बंद, कोई आना जाना, आ रहा है एक जा रहा है नहीं, साइलेंस में बैठकर 2 घंटा तपस्या करो। जो सेवा करना चाहते हो, सेवा माना फल है, तो वो फल निकलना चाहिए, तो झाड़ को शक्ति चाहिए। तो आने वाले जो लोग हैं उनको शक्ति, खुशबू चाहिए, पावर चाहिए, वो ज्ञान सुनने नहीं आता है। तो यहां की पवित्रता, यहां की शक्ति चाहिए, वातावरण चाहिए। तो ऐसी रोज बैठ के तपस्या करते थे। हमने देखा मधुबन में हिस्ट्री हॉल में सभी दादियां बैठ के तपस्या करते। दीदी मनमोहिनी जो बाबा के राइट हैंड, रोज एक्यूरेट 4 बजे आकर के योग में बैठती थी, कोई सपोर्ट नहीं, लास्ट तक एकदम अलर्ट, आंखें भी खुली। क्योंकि बाद में शुरू में बाबा मम्मा होते थे, उसके बाद दीदी और विश्व रतन दादा बैठते थे। विश्व रतन दादा कभी भी बाहर कहीं जाते थे, उसके बाद हम रोज बैठता था। दीदी देखते एक्यूरेट 4 बजे रिकॉर्ड बज गया, तब तक आके बैठेंगे। तपस्या किया कि एक ने बैठकर, अपने आप नहीं, तपस्या करके कोई चमत्कार नहीं दिखाया किसी को, तो अपने आप को कर्मातीत संपन्न बनाया है। तो वो विश्व महाराजन है। तो सारे विश्व को आज, तब कहते देवता है, फरिश्ता कहते हो, भारत में देवता कहते हैं। देवताएं कहां रहते हैं? ऊपर रहते हैं। इंद्र देवता नाम है बहुत लोगों का। भक्ति में बाकी विदेशी सब लोग फरिश्ता कहते हैं। तो ऊपर से सारे विश्व की सेवा करते हैं, अपनी कमाई हुई शक्तियों से, सूक्ष्म रूप से, कोई शरीर का रूप नहीं है। सारी सृष्टि की आत्माओं की पालना करते हैं। तो सारे विश्व के आत्माएं कहां से आई? वो लक्ष्मी नारायण कहां से बने?
किसने उनको राज्य दिया? तो ये स्वयं भगवान ने आकर, अभी भी आप देख लो, सारे विश्व के अंदर कहीं भी इतनी धर्म गुरु थे, इतनी देवी देवताएं हैं। अभी भी देखो प्रमुख स्वामी जी थे, स्वामी नारायण के, सत्य साई बाबा था, कितनी देवी देवताएं शरीर छोड़ के गए, कहां गए वो? आज उनके इतने फॉलोवर हैं, तो उनके गुरु ने किसी के तन में आकर वो ज्ञान देना चाहिए ना, उनकी पालना करना चाहिए ना। कौन देगा? वो आए, कोई भी गए हुए आए कभी भी कहीं भी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा ने जिसके तन में प्रवेश किया था, ब्रह्मा बाबा से मधुबन में हर प्रकार की सेवा कराया। ब्रह्मा बाबा को भी कर्मातीत बनाया तपस्या करके, ऐसे योग्य बनाया। उनके साथ कितनी दादी और कितनी भाई तपस्वी बन गए, संपन्न संपूर्ण बन गए। तो वो शरीर छोड़ने के बाद कहां गए? ब्रह्मा बाबा कहां गए? परमधाम गया, जन्म लिया, कहां गए? 50 साल, एक नहीं 2 साल नहीं, गुलजार दादी के तन में आकर इस ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को, अपने परिवार को की संभाल सेवा किया। आज इतनी वृद्धि किसने, कैसे हुई? जिसके तन में आया था एक बार, तब का ब्रह्मा के 100 साल है। एक बार आया, अपना शरीर नहीं होते हुए भी दूसरों के शरीर में भी आकर मधुबन तपोभूमि का, मधुबन में हर प्रकार की सेवा करके दिखाया। बच्चों को संपन्न बनाया, श्रृंगार किया, हर प्रकार के ज्ञान से, शक्तियों से, दैवी गुण सिखाया, कैसे चलना चाहिए, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। हम देखते थे गुलजार दादी को, गुलजार दादी जब अपने कमरे से किचन में नाश्ता करने आती थी रोज, तो मैं देखता था, तो कभी भी ऊपर सिर देख के इधर कौन नहीं, अपने सिर नीचे करके अपने रास्ते को देखते, अपने जगह जाएंगे। 1 मिनट में इधर उधर कोई जा भी रहा है, वो इधर जा रहा है, इधर देखा उधर देखा नहीं, अपने रास्ते पर सीधा। मर्यादा पुरुषोत्तम चलन सिखाया, हर प्रकार की चलन, दैवी गुण कैसे होना चाहिए मम्मा ने सिखाया, तपस्या कराया, एक एक बच्चों को बैठ के सिखाया है। तब हम कहते हैं माँ बाप कहते हैं, हमारे माँ अलौकिक माता पिता है। जो लौकिक माता पिता, माँ बच्चों को सिखाती है। 2 हाथ है कि किस हाथ से खाना चाहिए, तो माँ बच्चों को शरीर को कैसे यूज करना सिखाते हैं। इस अलौकिक माता पिता ने क्या देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बाबा लिख कर देता था, भाषण कैसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे सिखाओ। हर बात हमको भी पता ही नहीं था। मधुबन में हमने कभी पब्लिक में किसी से बात भी नहीं किया है। मनोहर दादी हमको कहती थी, अरे जाओ उनको कोर्स कराओ। हमने कभी इंग्लिश में भी बोला ही नहीं बचपन में, जानता हूं पर कभी बोला नहीं किसी से। मधुबन आने के बाद दादी कहती थी, मुरली क्लास में ही शुरू में 1-2 कोई विदेशी होते थे, शिलू बहन ट्रांसलेट करती थी। कभी वो नहीं कहीं गई, मुझे कहता, अरे इनके बाजू में बैठो, उनको ट्रांसलेट करो। किसने सिखाया? कैसे योग में बैठना, कैसे ज्ञान सुनाना। तो एक एक के अंदर बैठकर तो मधुबन तपोभूमि का तपस्या कराया। आज भी आप देख लो, मधुबन में जाओ, बाबा के कमरे में क्यों दौड़ते लोग। एक बहन आई,
वो कहते हैं हमने मधुबन खाना खाना है। हमने कहा क्यों? मधु शांतिवन खाओ, एक ही है। नहीं, मधुबन, एक दिन मधुबन रहना है। यो अमृत वेले योग करना चाहिए, यहां करो। शुभ बाबा तो एक ही है, बाप दादा है सूक्ष्मतन में। नहीं, मधुबन वाता। इसलिए कहा मनुष्य को अपने जीवन में कुछ उन्नति करना है। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, कुछ उन्नति करना चाहते हो तो दो चीजें चाहिए। क्या है? कौन सी दो चीजें चाहिए? जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा, एक संग, संग से बचो। संग क्या करता है? और एक एनवायरमेंट, वातावरण। बीज अच्छा है, अगर धरती ठीक नहीं है तो बीज उगेगा नहीं, तो धरती भी चाहिए। तो मधुबन एक ऐसी धरती है, तो उसको कहते हैं अंदर आते ही आपको अपने आप पता चलता है मेरे अंदर क्या है। कुछ देखने की जरूरत नहीं, ट्रांसपेरेंट है। उधर पाव रखते ही अपने आप विचार, अरे मैं कहां आया हूं, मैंने क्या किया है। जैसे सूक्ष्मतन कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं होता उधर, आपको अपने आप अंदर जो भरा वो दिखाई देता है। आत्मा के अंदर है, वो दिखाई देता है उसको, मैंने ये कर्म किया। सूक्ष्म सजाए सूक्ष्मतन में मिलते का। तो यहां मधुबन आते ही हर एक को अपने आप महसूस होता है कि ऐसे स्वच्छ वातावरण है। आज भी मधुबन जाओ, बाबा के कमरे में देखो, 2 बजे को हम भी शुरू में यह कंपटीशन करते थे। कोई बाबा के सामने पहुंचने से पहले, सबसे पहले मुझे पहुंचना है, बाबा से दृष्टि मुझे लेनी है। 2 बजे उठ के कोई आना नहीं चाहिए। देखते रहते थे, 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, 2 बजे खुलता था, तो पहले जाना है। आज भी बाबा के कमरे में जाओ मधुबन में, कोई ना कोई तपस्या कर रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई गीत नहीं। बाबा के झोपड़ी में जाओ, शांति स्तंभ पर जाओ, कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, शांत। शांत माना ऐसे चुपचाप नहीं, अंदर सभी के अंदर चल रहा है। अपने बाबा से तो बाबा ने आज का बुद्धि योग जोड़ो, बुद्धि वहां लगी है। नहीं तो कहा किसी को अपने बच्चे याद आए, किसी को स्त्री याद आया, किसी को और कुछ याद आया। कारण आज मुरली में बहुत अच्छे एक सुंदर बाबा ने महावाक्य सुनाया कि योग में जब बैठते हो माया विघन डालती है। क्यों? उसका निवारण ढूंढो। किसी ने सोचा माया विघन डालती, क्यों डालती है? तो उसका निवारण क्या है? सवेरे सुना तो उसके ऊपर किसी ने भी सारे दिन में कुछ निवारण ढूंढा? अगर आप योग कमरे में घर में बैठते हो, बहुत मच्छर है, सबको बोलो बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है। अरे निवारण, ग्लास बंद करो, खिड़की बंद करो, दवाई छिड़काओ, कुछ प्रबंध करेंगे ना, निवारण ढूंढेंगे ना। तो ये पुरुषार्थ। तो आज किसी ने सोचा आज हम योग में बैठते हैं, माया कहां से आती है, व्यर्थ विकल्प कहां से आते हो, कहां भरा है? हम तो बाबा को याद कर रहे, मन करता है, बुद्धि खाली है। तो बुद्धि के अंदर याद आता है, इधर बैठो आप बाबा से बात करते हो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, बाबा आप बहुत अच्छे हो, आप आए हो, आपने सब कुछ किया, आपने मेरा जीवन, मन में वर्णन करते हो, गायन करते हो, महिमा करते हो। बुद्धि क्या कर रही है? खाली है। उसको याद आता है, अरे तो जाना है, परसों जाना है, टिकट बुकिंग करना है, कल ये लेना है, तो उसने फोन किया था, बुद्धि के अंदर भरा है, वो आएगा। उसको आपने कहा, उन्होंने कल गुस्सा किया था, उन्होंने ऐसे कहा था, पुरानी पुरानी बातें आएंगी जरूर। खाली बुद्धि शैतान का काम। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आपको ढूंढना है, पुरुषार्थ करना है। तो बुद्धि को कैसे बिजी रखे? तब कहा मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, ये अंतर है।
वहां सिर्फ मन जोड़ो। तो यहां बुद्धि, तब कहा, आज बार बार बाबा ने कहा बुद्धि लगाओ। तो उस पर कभी सोचा बुद्धि कैसे लगाए, बुद्धि क्या करती है, तो कैसे उस परम धाम में जोड़े। बुद्धि ग्रहण करती है, सबका फोटो निकालती है, सबकी बातें याद रखती है। जो ज्ञान सुनते हो, अभी 2-3 दिन सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें अंदर बुद्धि के अंदर। इसको कहा पढ़ेंगे लिखेंगे। लिखो, मुरली सुनी, लिखो, इसका चिंतन करो सारा दिन, शरीर से कर्म करते रहो और सोचो। तो तब का आध्यात्मिक ज्ञान है, पढ़ाई है ये। तो जितना समय बुद्धि परम धाम रहती है, जितना समय आप धूप में बैठते हो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकालता है, ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है। वो सूर्य अब बुद्धि को स्वच्छ दिव्य करता है। जितना समय सर्वशक्तियों का मंथन करते हो, अभी सुनाया, वो बुद्धि के अंदर याद है, बाबा आप कैसे पवित्र हो, आप कैसे चाहते हो मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं। तो जिसके अंदर पवित्रता के इतने साल मुरली चलाई है, तो बुद्धि में है, तो बाबा से कंपेयर करते हो, बाबा आप किस में, मुझे किस में बनना है। तो ऐसे बात करते करते लीन अग्नि ज्वाला स्वरूप का, बीज रूप का बीज है वो अग्नि का, तो अंदर जो पाप है वो भस्म करता है। एक के साथ टिक गए, एक एक शक्तियों में आधा घंटा, एक एक घंटा टिक सकते हो। लेकिन वो कौन, जिसको पहले अच्छा ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। अब हम सुनते मुरली, कोई भी लिखते नहीं है, मोबाइल में देखते रहते हो। अरे मुरली क्लास में भी मोबाइल क्यों चाहिए, सुननी है। अगर अच्छा पॉइंट से लिखना है तो मोबाइल साइंस ने दिया, वो क्लास में योग में चाहिए, हाँ चाहिए। सुन रहे हो कि देख रहे हो, तो एक आदत बनी। हाँ मर्यादा ये सिखाते हैं, मोबाइल का यूज करो, समय है। योग में क्लास में उसकी जरूरत नहीं है, इधर सुनना है, सुन करके नोट करना है, फिर सारा दिन में चिंतन करके औरों को बांटना है। ये ब्राह्मणों का धर्म है, कर्म है। तो ये बाबा ने मधुबन में सिखाया। हमने देखा जानकी दादी भी शुरू में मुरली क्लास होते ही, तो दादी, बहुत दादियाँ थी, चंद्रमणि दादी थी, शांतामणि दादी थी, मनोहर दादी थी, रतनमुन दादी थी, दादी प्रकाशमणि थी, कितनी दादियाँ होती थी। तो मुरली तो एक सुनाएंगी कोई, तो जानकी दादी मुरली होते अपने कमरे में बुलाती थी और बैठती थी नाश्ता करने से पहले। आज बाबा ने क्या कहा, 1 2 3 5 10 मिनट 1-2 पॉइंट्स को रिपीटेशन करती, एक्सप्लेन करती थी रोज। एक दिन में मुरली क्लास से हम आए, कमरे में पहुंचे नहीं, तुरंत कोई ना कोई बुलाने आता था, अरे दादी बुलाते जल्दी चलो। दादी कमरे में बैठी, अपने कमरे में बिठाती थी 4-5 भाइयों को बिठा के, आज क्या सुना, देखो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। 10 रोज 10-15 मिनट, फिर चलो नाश्ता करने जाओ, सेवा पर जाओ। ये सिखाया बाबा ने, उनको सिखाया, उन्होंने हम बच्चों को सिखाया, अपने आप ने। ये पढ़ाई है। तो मधुबन ऐसे बना है। आज भी मधुबन में जाएंगे, कोई भी आपको इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिजनेस की, सेवा। देखो मधुबन के बाहर भी कोई दुकानें नहीं है, यहां जाओ बाहर सारा दिन बाहर, क्लास में देखो कोई नहीं है। मधुबन में क्यों आए हो, परचेज करने के लिए, घूमने के लिए। नाम बाबा मिलन, नाम किसके लिए जा रहे हो, बाबा से मिलने जा रहे हो। मधुबन में क्या कर रहे हो सारा दिन, तो तपस्या करने आए हो अपने को। ये महान तीर्थ है। तो इस तीर्थ पर हम भी, हमको आप कितने साल सुने, अभी तक भी मधुबन में, माउंट में जो मार्केट है, एक दिन भी कभी मैंने मार्केट देखा नहीं होगा। कोई पूछेगे माउंट में जो रास्ते है कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं। मधुबन से बाहर भी नक्की लेक उतना ही पता है, कितने सालों तक कभी मार्केट में भी नहीं गए। आज तक भी मधुबन में, माउंट आबू में मार्केट है, हमने कभी गए ही नहीं,
इतने 50 सालों में। क्यों आए? मधुबन क्यों आए वो? नहीं तो दुनिया में रहो, कमाई करो, घूमो फिरो, कौन मना कर रहा है? सबको स्वतंत्रता है। ये वो स्थान है, जैसे बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। यहां जो पढ़ते हो सारे कल्प के लिए बाबा गारंटी देता है, 21 जन्मों के लिए सब प्रकार से संपन्न संपूर्ण बनाता है। लेकिन गारंटी है ये, लेकिन सारे कल्प के लिए जितनी कमाई करना चाहते हो, तीन ही है। रोज सवेरे उठकर, सारा दिन नहीं, तपस्या करो, उसकी विधि बताया, आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, सेवा करो, जो ज्ञान सुना चिंतन करो, औरों को वर्णन करो, तन से सेवा करो। फिर सेवा, ज्ञान और योग, और कुछ नहीं। किसी से दोस्ती करो, किसी से इधर उधर की बात करो, यह है नहीं। तो ये हर एक का लक्ष्य है। उस स्कूल में भी जाते कोई इधर घूमते हैं, कैंटीन में जाते हैं, कोई औरों से खेलते हैं और बातें करते हैं। यहां भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे विश्व महाराजन। तो ये महान तीर्थ है मधुबन। ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाया बाबा ने। आज कितने दादियां, कितने भाई कहां से कहां पहुंच गए। आज जगदीश भाई ने कितने किताबें लिखी, कहां से लाया ज्ञान। आज कितने सालों से निर्भर भाई, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई ने सारे अकाउंट्स, देखो इंदौर में ओम प्रकाश भाई था, महेंद्र भाई, कितने भाइयों ने, सब ने आकर, आज भी कितने कुमार है, कितने सेंटरों में भाई बहनें समर्पित है। तन मन धन समय, ये सेवा इतनी कैसी हुई। तब दुनिया में भी देखो, हमने देखा, मैं गया पुरी में, जगन्नाथपुरी में, वहां का शंकराचार्य कभी मिलता नहीं था। बहनें कहती थी राखी भी नहीं बांधता है, कहते खुर्ची को बांध के जाओ। एक दफा हम भी गए, वो लेके गई, कहते आओ, बिठाया, कहते आप लोग कैसे पवित्र रहते हो, भाई बहनें माताएं सब रहते हो और पवित्र रहते हो, कैसे रहते हो। मैं टीवी में देखता हूं, मैं सुनता हूं। तो पूछने लगा सब बातें आराम से बैठकर। हमारे पास कोई भी ऐसी पवित्रता, इतने लोग नहीं, तो ये पवित्रता की शक्ति कहां से आई। मैं चाहता हूं आपके माउंट आबू में आकर मैं देखूं कि कौन सी पवित्रता है। आज इतने बहनें भाई है तो उनकी पवित्रता कहां से आई। कोई चमत्कार नहीं किया बाबा ने, किसी को ऐसे नहीं किया। पढ़ाई, ज्ञान और योग और सेवा, तीन ही चीज है, और कुछ नहीं दिया किसी को। तो ये लक्ष्य लेकर मधुबन अपने आप में इतना तीर्थ स्थान बना। मधुबन से ये फैक्ट्री है, ब्रह्मा कुमार की फैक्ट्री। आज ये ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार सारे विश्व के अंदर जो सेवा करे, कहां से निकले, कौन सी फैक्ट्री से निकले, कौन से फैक्ट्री का प्रोडक्शन है ये विश्वविद्यालय कहां है, माउंट आबू में मधुबन। तब कहा ये ईश्वरीय विश्व को, सारे विश्व में गए। देखो हमने देखा पुष्पाल दादी करके, रानी बहन जानते हो, मुजफ्फरपुर में है, उनकी 2 बेटियां हैं, सुधा बहन करके ब्राह्मणपुर में, और माता को बाबा ने भेजा जर्मनी में। जर्मनी में पुष्पाल दादी ने सेवा किया। माताओं को कुछ पढ़ी लिखी कुछ नहीं जानते, जर्मन भाषा, और जर्मनी में सेंटर खोला जाके। कैसे किया, क्या दिया बाबा ने, ऊपर से कुछ दिया, किसने कराया। एक एक का देख लो आप, जीवन कैसे बना हुआ है। कहां से माताओं को भी साधारण अन्न पड़े। तब का भारत माता, ये फैक्ट्री कहां है, माउंट आबू में मधुबन, वो तपोभूमि है। जब हम शुरू में मधुबन में आए, दादी कहती आप लोग सब इधर क्यों आए हो, यहां कुछ नहीं है, कोई नहीं थे, 50 लोग थे शुरू में।
तो कहा दादी मुरली तो सेंटरों में मिलता है, बाहर सुन सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर तपस्या नहीं कर सकते हैं। घर में योग नहीं होता। आप भी देख लो, घर घर में रहते हो, योग होता है, बैठेंगे, कोई देख नींद आएंगी, मुरली सुनेंगे, योग में बैठा, वातावरण नहीं, एनवायरमेंट नहीं है। और सब लोग सवेरे 4 बजे कोई सेंटर में नहीं जाते, घर में ऐसे वातावरण नहीं है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुरली सुनते हो। तो वो तपस्या करने के लिए स्थान चाहिए, वो वातावरण चाहिए। तो वो मधुबन है। मधुबन में संगठित रूप में हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, अभी तो शांति स्तंभ, सवेरे संगठित रूप में ये करते हो। कोई देखता है, एक को नींद आ रही तो दूसरा देखता है। मनुष्य को अपनी इज्जत है, अलर्ट हो जाता है, जागृत हो जाता है। अभी भी आपको लाल लाइट लगाओ, कोई सारा दिन में घूम करके थक के बहुत अच्छी नींद करते हैं, ठंडा वातावरण है, शांत है। क्योंकि नींद कब आती है? तन और मन शांत हो जाता है तो अच्छी नींद आती है। सवेरे सवेरे देख लो, अच्छी नींद आती है। तो यहां भी सारा दिन घूमे, इधर गए उधर गए, हाँ शाम को आए, शांत वातावरण, पवित्र वातावरण है। तो कौन सा योग हुआ? नींद का योग हो गया। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कि सफेद लाइट होता है ना तो दिखाई देता है, कैमरा से भी पता चल कौन किसको नींद आ रही है। अगर आपने किया, दूसरा भी आपको देखता है तो अलर्ट हो जाते हैं। तो आज की परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को जागृत करना जरूरी है, लेकिन पहले नहीं था। पहले हर एक के अंदर उमंग उत्साह था, कुछ करने की अपनी मनोबल था, उसको कहते हैं जिज्ञासा थी, उमंग उत्साह था, मुझे योग करना है, दौड़ दौड़ के मैं आगे बैठूं, सबसे सामने बैठूं। क्यों उमंग उत्साह? आज मनुष्य के अंदर वो उमंग उत्साह ना, क्यों? बैटरी एकदम डाउन हो गई है और चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन। मोबाइल में तो अभी सबको जीरो कर, 24 घंटा हाथ में मोबाइल चाहिए। जैसे बंदर को हाथ में रखो तो क्या होगा? बंदर क्या करेगा? तो ये बंदर है, बंदर जैसे बनाता है हमारी बुद्धि को, वह आगे देखो, इधर देखो, ये देखो, उसी घुमाता है। तो बाबा आया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये मर्यादा है, बंदर को मंदिर लायक बनाता है, पूजनीय बनाता है। तो इसलिए अभी अच्छी तरह से आधा घंटा शांत में आंखें बंद नहीं करना। जिसको भी नींद आती है ना, तो आपके वाइब्रेशन औरों को भी हिला देता है ना, कैमरा में दिखाई देता है। अलर्ट होके बैठो, कुछ करने की बिगड़, क्योंकि आप दुनिया की परिस्थिति को जानते हो, क्या हो रहा है चारों तरफ, बीमारी भी सब प्रकार से। कल भी देखा तूफान आया एकदम, किस समय परिवर्तन हो गया, अंतिम समय है। अगर आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था कि पढ़ाई समाप्त होगी, योग सिखाना खत्म होगा, तब क्या होगा समझना, विनाश नजदीक आ गया, उसकी निशानियां हैं। तो ऐसे समय पर अभी योग बल चाहिए, वही काम करेगा। ज्ञान है तो बल चाहिए तुरंत ब्रेक लगाने के लिए, तो पावरफुल योग चाहिए। तो शांति में बैठ के योग करेंगे कि सुनते रहेंगे? अभी 1 घंटा सुना, अभी करो। हर एक अपने अपने चरण का आराम से बाबा ने व्यवस्था बताया, आत्मा समझ परम धाम में। नहीं तो मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहेंगे। अभी भी सुन रहे थे, कमेंट्री माना क्या मैं सुना रहा हूं, आप अभी भी 1 घंटा सुन रहे थे। अभी भी और भी सुनना चाहते हो कि करना चाहते हो? और सभी बाबा के बच्चे रोज करते हो, तो आप अपनी कमेंट्री करो, अपने आप से। मन बुद्धि को कैसे यात्रा है ये, जैसे 2 पांव से चलते हैं, तो ये 2 पांव है, मन बुद्धि से यात्रा करो, चलेगा। 1 घंटा बैठ सकते हो शांति से, कि कोई आएगा जाएगा, ये तपस्या करना। अगर आप तपस्या करने के लिए करेंगे तो 2-3 दिन के बाद जो आएंगे उनको लगेगा अरे शांत, डायमंड हॉल में बैठो तो एकदम शांत, क्योंकि आपने ऐसे वातावरण, ऐसे फ्रेग्रेंस, ऐसे खुशबू फैलाओ। तो ये योग बल है, ठीक है। ओम शांति।
कर ज्ञान भुजा